गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, मैं राहुल अग्रवाल आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरे प्रीवियस क्लास के अंदर वी वर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 1.1 एंड वी हैव डिस्कस्ड टिल क्वेश्चन नंबर 8. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 इज रिटन दैट शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट A is equal to x belongs to z such that x lies between 0 to 12 given by. Okay, first the set A is given by x belongs to z. X is an integer number. What does it mean? X belongs to z means x is an integer number and lies between 0 to 12. Lies between 0 to 12. 0 to 12. What does it mean? It means A contains elements 0, A contains integers, है ना? And what are the elements? The elements are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay, now and given by the first relation, the given relation R is the relation is A comma B such that modulus of A minus B is a multiple of 4. Is a multiple of 4. Is a multiple of 4. Okay, the first relation is defined by A comma B such that modulus of A minus B is a multiple of 4. What do you mean by multiple of 4? It means the value which can be divided by 4. If a number is multiple of 4, then we can divide it by 4. Okay, like 4. 4 is a multiple of 4 because if we divide 4 by 4, then we get an integer. It is 1. 8 is a multiple of 4 because 8, if we divide 8 with 4, we get 2. Okay, मेरी बात समझ रहे सारे स्टूडेंट्स, है ना? कि आपके पास मॉड्यूलस ऑफ A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4. आई नो कि आपकी प्रॉब्लम में हाँ हिंदी में आपको थोड़ा अच्छे समझ में आता है, इसलिए हाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती होगी, थोड़ा उसको उतना फील नहीं आता, उतना टच नहीं करता जितना आपको थोड़ा, इसलिए मैं थोड़ा उसको एक बार वापस से हिंदी में इसलिए मैं उसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ, है ना? तो वो थोड़ा बेनिफिशियल रहता है आपके लिए, तो थोड़ा कोशिश करें और कुछ नहीं, है ना? क्या लिखा है? मॉड्यूलस ऑफ A माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4. जो आपके पास मॉड्यूलस ऑफ A माइनस बी है वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए. बस ये तो मल्टीपल ऑफ 4 कौन से होते हैं? इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 देन द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4. अगर कोई नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, तो वो नंबर जो होता है वो 4 का क्या होता है? एक मल्टीपल होता है. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके पास क्या लिख रहा हूं? सेट A को यहां पर पूरा अच्छे से रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं. तो सेट A क्या है? A का मतलब x belongs to z. x is an integer, एक इंटीजर है ना? द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन 0 to 12 और x का वैल्यू जो है वो 0 से 12 तक है, 0 से लेकर 12 तक. ओके, इट मीन्स A contains 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना? और यहाँ पर वापस ले लेते, A से A में डिफाइन है ना, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, सुनो, देखो कुछ एक चीजें आपको थोड़ा ध्यान देंगे क्लास के अंदर कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है सारे स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा समझ में आ जाए, लेकिन मैं कोशिश करता हूं अपनी पूरी कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ पाए. इसलिए आप ये कोशिश करें कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये कुछ नया है या हमें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे अपने आप को बॉदर नहीं करना है आपको.
आपको बस नॉर्मल सा एकदम अच्छे से शांत होकर आपको बैठना है, और न तो आपको नोटबुक वगैरह भी जरूरत नहीं है आपको। आप वापस जब आपकी क्लास ओवर हो जाए तब आप अच्छे से लिखें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, है ना। अभी आप बस केवल समझे जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स को आप कैच करें और उनको अपना रिमाइंड रखें, उनको स्टोर रखें आपके दिमाग में, कि इन फ्यूचर जब भी हम कभी उनका यूज लेंगे तो आपको डायरेक्टली वो रिकॉल होगा, जो स्टोर आपके माइंड में हो गया है वो आपको रिकॉल होगा, उससे आपको समझ में अच्छे से आएगा। जैसे आपने अर्लियर क्लासेज के अंदर आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, है ना, ये सब आपने सीख लिया है, और जब आपने इन सब चीज़ों को अच्छा सीख लिया है तो अब आप इन सब चीज़ों को भूलते नहीं है। उसका रीजन सबसे बड़ा यही है आपके पास, उसका सबसे बड़ा रीजन आपके पास ये कि वो आपने स्टोर कर ली है। अब जब कभी भी आपको एडिशन के बारे में बात हो तो आपको हैंड टू हैंड वो रिकॉल हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही अब कुछ चीजें यहाँ पर अगर हम नई सीख रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको उसको कंसंट्रेट क्लास में रखना, एक डेडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप दोनों को रखें और अच्छे से क्लास में बस ये सोच के कि सर जो पढ़ाएंगे वो हमें समझ में आएगा, बस ये, और कुछ नहीं है ना। रिस्पेक्ट करना नहीं करना वो सब आपका अलग सा है, वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन बस इतना अभी आपके लिए फायदा है इसमें है कि आप क्लास में अच्छे से जब बैठ रहे हैं तो आप ये देख के सोच के बैठें कि सर जो पढ़ाएंगे वो मुझे समझ में आएगा और मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। आपको बॉदर नहीं होना है कि ये अभी नहीं समझ में आया, हो सकता है अभी नहीं है, 1 मिनट के बाद में जब सब कुछ एग्जाम्पल देंगे तब मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन आपका कंसंट्रेशन जो है वो आपकी क्लास में रहना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है। तो जो मैं बताऊंगा बस आप उस पर ध्यान देते जाए, जैसे क्वेश्चन एंड होगा मैं 99% अश्योर हूं कि आपको वो चीज समझ में आ जाएगी और कुछ नहीं रहेगा। बस आप तो थोड़ा इस चीज को ध्यान रखें और फिर ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, लुक एट बोर्ड नाउ। देखो, the relation is defined by modulus a minus b is a multiple of 4. Relation is defined that the modulus of a minus b is a multiple of 4. ये a जो 4 का क्या है, मल्टीपल है। मतलब अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे किसको, द गिवन रिलेशन को। गिवन रिलेशन को रीअरेंज करेंगे किसके अंदर, रोस्टर फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, ऑन रीअरेंजिंग the given relation, on rearranging the given relation in roster form into roster form. roster form इसलिए कर रहे हैं कि roster form को इजीली आप कैच कर पाते हैं into roster form। आप बिना roster भी इसको कर सकते हैं, है ना, लेकिन roster से थोड़ा क्या आपको समझने में इजी हो जाएगा, तो मैं इसको roster form में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, r इक्वल्स टू, तो देखो जरा आपको क्या होना चाहिए, मॉडुलस a माइनस बी से मल्टीपल ऑफ 4। मॉडुलस a माइनस बी जो है वो a 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो 1 के साथ कौन सा एलिमेंट आना चाहिए कि जिसका डिफरेंस जो है वो 4 का मल्टीपल हो। तो देखो 4 के मल्टीपल होते कौन कौन है, तो 4 का मल्टीपल एक तो 4 होता है, एक 8 होगा, 12 होगा, 16 इसमें आएगा नहीं क्योंकि एलिमेंट 12 तक ही है इसलिए। ओके, देखो a माइनस बी, ए के 1 के सबसे पहले मैं 0 लेता हूं, सबसे पहला एलिमेंट 0 है तो 0 लेता हूं। 0 के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको माइनस करने पर वो 4 का मल्टीपल बन जाए। तो अगर 0 के साथ मैं 4 लेता हूं तो 0 में से 4 को माइनस किया, 4 मॉडुलस लगाना तो प्लस हो जाएगा, तो 0 माइनस 4 4, और 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, है ना, इसलिए 0 कमा 4 एक एलिमेंट आएगा। और कौन आएगा 0 के साथ, और कौन कंबाइन क्लब हो सकता है 0 के साथ 8, कि 0 कमा 8, है ना, कि इनका डिफरेंस भी 8 होता है, और अगर डिफरेंस 8 है मतलब वो 4 का मल्टीपल है। 0 कामा 12, 0 कामा 12 मतलब 12, और 12 भी क्या है 4 का मल्टीपल है। उसके बाद में हम लेते हैं 1, और कोई एलिमेंट नहीं है, फिर लेते हैं 1। 1 के साथ क्या है कि जिसका डिफरेंस 4 का मल्टीपल हो जाए, तो 1 के साथ अगर आप 5 ले लें तो 5 माइनस 1 4 होता है, और 4 जो होता है वो 4 का मल्टीपल होता है। और 1 के साथ क्या ले सकते हैं, 1 के साथ आप 9 ले सकते हैं, तो 1 और 9 का डिफरेंस कितना होता है 8 होता है, और 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, है ना। उसके बाद 12 लाने की कोशिश करते हैं। 12 के लिए 1 के साथ क्या चाहिए, 1 के साथ आपको 13 चाहिए, लेकिन 13 सेट ए में नहीं है, इसका मतलब इस ए के साथ और कुछ नहीं लेंगे। फिर हम लेंगे 2 को, तो 2 के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, 2 के साथ अगर 6 हो तो 2 माइनस 6 इट इज 4, प्लस माइनस के होता है लेकिन मॉड्यूलस लगा है, तो 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो 2 कामा 6 एंड 2 कामा 10, 2 minus 10 is 8 and 8 is a multiple of 4. Okay, then 3 with 7, because 3 minus 7 is 4, 4 is a multiple of 4, and 3 comma 11, 11 minus 3 is 8 and 8 is a multiple of 3. Okay, उसके बाद में देखो आप 3 वाले सारे एलिमेंट्स आ गए। 4 वाले, 4 के साथ में कौन होना चाहिए 4 कामा 8,
4,8 4 और 8 का डिफरेंस कितना होता है? 4 होता है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4। और 4 के साथ में 4,12 ये। फिर 5 के साथ कौन सा एलिमेंट? 5,9 because difference of 5 and 9 is 4 and 4 is a multiple of 4. Okay, then 5,13 but 13 is not an element of set A. Okay, 5,9 उसके बाद में आपके पास 6 है क्या? हाँ 6 है ना, तो आप 6 लेंगे। तो 6 आपने लिया, 6 के साथ तो होना चाहिए 10 होना चाहिए, 6,10। 7 के साथ में 11, 7 के साथ बिकॉज डिफरेंस ऑफ 7 and 11 is 4 है ना। ओके, फिर 8 के साथ आपके पास क्या होना चाहिए? 8 के साथ 12, 8 के साथ 12 आ गया आपके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के साथ 12 नहीं आया, 8,12। और कोई नहीं हो सकता? देखो बेटा, एक चीज मैंने यहाँ पे थोड़ी मिस कर दी, क्या है? 4,0 भी तो हो सकता था, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे, यहाँ पे 4,0 मैंने लिखा नहीं, 4,0 4,0 8,0 12,0 इसके उल्टे भी इनका डिफरेंस भी कितना होता है? 4 होता है। 5,1 आगे क्या? 5,1 नहीं लिखा है हमने, है ना। 9,1 नहीं लिखा है हमने, और उसके बाद में 6,2 नहीं लिखा। 10,2 नहीं लिखा हमने, है ना। 10,2 फिर आपके पास कौन सा? 7,3 फिर 11,3 और उसके बाद में 8,4 4,8 तो 8,4 12,4 9,5 ऐसा, और 10,6 6,10 है तो 10,6 भी आएगा, 10,6 और 11,7 ये सारे एलिमेंट जो है ये आपके पास किसके एलिमेंट हो जाएंगे? इसको हमने क्या, रिलेशन आर को हमने किस फॉर्मेट में लिख दिया? हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अभी मैं इसको आपको डायरेक्टली दूसरा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको देखें। अब आपको इसको देखकर आपको बताना है कि आपका ये जो रिलेशन है वो कौन सा है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है या नहीं। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले देखो, सिंस 1,1 0,0 0,0 1,1 2,2 does not belongs to R. These are not belongs to R. Therefore, R is not symmetric. R is not symmetric. अब सॉरी, R is not reflexive. थोड़ा सा आप ध्यान देना, बुक में आपको ये मिलेगा कि ये क्या है आपके पास, ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन उसने थोड़ी गलती की है। उसने क्या किया? उसने 0 को भी 4 का मल्टीपल मान लिया है ना। उसने क्या किया? एलिमेंट 0,0 1,1 के 1 और 1 का डिफरेंस भी क्या होता है? 1 होता है। 2,2 उनका डिफरेंस भी 0 होता है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने 0 को 4 का मल्टीपल मान लिया है, बट 0 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। मैंने वहां इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपको रिफ्लेक्सिव उसको बताना है अकॉर्डिंग टू द बुक, है ना, तो आप कौन सा एलिमेंट इंक्लूड कर सकते हैं? 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 आप कर सकते हैं उनको, है ना। लेकिन मैं थोड़ा वो जो रियल में जैसा होता है कि 0 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, है ना, 0 किसी का मल्टीपल नहीं होता, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं। किताब आपको ये बोल रहा है, बुक आपको यही बोल रही है कि आपको प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस है, लेकिन जब है ही नहीं तो मैं कैसे बता सकता हूँ, है ना। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। ओके, ये सबसे पहले हमने किसको बता दिया? रिफ्लेक्सिव को बता दिया। उसके बाद हम बताएंगे किसके बारे में? सिमेट्रिक के बारे में। तो सिमेट्रिक के लिए हम देखो, इफ 0,4 बिलोंग्स टू R, देन 4,0 बिलोंग्स टू R। If 0,8 belongs to R, 8,0 belongs to R. 0,12 belongs to R, तो 12,0 belongs to R. Each element, if each element belong to R, then it's inverse. Then it's inverse. मतलब if 2,6 belongs to R, then 6,2 also belongs to R. That is why this relation R is a symmetric relation. What we will write? We will write that if 1,2 सॉरी 1,2 नहीं, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। मैंने लिखा 0,4 0,4 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज 4,0 बिलोंग्स टू R। ऐसे आप एक नहीं 2-3 एलिमेंट्स के बारे में बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2,6 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज 6,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, एंड 4,8 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज 8,4 belongs to R. Therefore, F is symmetric. Okay.
ये होगा सिमेट्रिक के लिए। अब आप बात करेंगे किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r देन a कॉमा c बिलोंग्स टू r। ओके, लुक एट बोर्ड। 0,4 बिलोंग्स टू r, देखो जरा 0,4 बिलोंग्स टू r एंड 4,8 बिलोंग्स टू r। 0 का रिलेशन 4 से है, 4 का 8 से है, तो 0 का भी 8 से होना चाहिए। तो 0 का 8 से है क्या, यस, 0 का भी 8 से रिलेशन है। ओके, और सुनो, और क्या, देखो 0 का रिलेशन 4 से है और 4 का रिलेशन 12 से है। 0 का किससे है, 0 का 4 से है एंड 4 का 12 से है, तो 0 का 12 से होना चाहिए। तो क्या 0 का 12 से है क्या, हमें दिख रहा है कि सर इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r देन a कॉमा c बिलोंग्स टू r, ऐसा हो रहा है। इट मीन्स दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। नाउ वी विल राइट इट like as since 0,4 belongs to r and 4,8 belongs to r, this implies 0,8 बिलोंग्स टू आर। एक एग्जांपल आप चाहें तो और दे सकते हैं, कोई सा भी आप चाहें, जैसे मैं मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ किसका, 2,6 वाला। 2,6 बिलोंग्स टू आर एंड 6,2 बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स 2,2 बिलोंग्स टू आर। लेकिन अगर आप इसको रिफ्लेक्सिव मान लेते हैं, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 वो सब इसमें इंक्लूड करते हैं, तब ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो, सॉरी ट्रांजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज ये ट्रांजिटिव भी नहीं हो पाएगा, तो ये केवल क्या रहेगा, फिर सिमेट्रिक रहेगा। हमने एक एग्जांपल और लिया तो वहां से हमें ज्यादा समझ में आ गया कि 2,6 बिलोंग, 2 का 6 से रिलेशन है, 6 का 2 से है, तो 2 का 2 से होना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, मैंने कहा ना बुक ने इंक्लूड कर रखे हैं, बुक के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो बुक ने इंक्लूड कर रखे हैं, बुक ने 0 को मल्टीपल माना है 4 का, है ना, तो उसने इंक्लूड किया है इसके अंदर 0,0, 1,1, 2,2, 3,3 वो सब इंक्लूड किया। उसके बेसिस पे उसने बताया है कि ये मल्टीपल है किसका, 4 का है। तो अगर वो इंक्लूड करेंगे तब तो आप डायरेक्टली क्या बताएंगे, मैं एक बार उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, है ना, कि अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्या कि 2,6 बिलोंग्स टू आर एंड 6,2 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज 2,2 बिलोंग्स टू आर। मैं वापस बता रहा हूं बच्चों को, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इसके अंदर वो एलिमेंट इंक्लूड नहीं करना चाहते, 1,1, 2,2, 3,3, मतलब वो मल्टीपल नहीं है 4 का, 0 जो है वो मल्टीपल नहीं है 4 का, इसलिए क्या है कि हमें पता है ये मल्टीपल नहीं है 4 का, इसलिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहां पर हम इसको नहीं बता सकते कि ये रिफ्लेक्सिव है। अगर आप उनको इंक्लूड करते हैं, 0, 0, 1, 1, 2, 2 इन सबको इंक्लूड करते हैं, तो आपके पास क्या होगा, तब आप इसको रिफ्लेक्सिव बता पाएंगे, और रिफ्लेक्सिव बता पाएंगे तो आप इसको ट्रांजिटिव बता पाएंगे। आपके हाथ में है ये, है ना, कि आप दोनों में से कौन सा लेकर चलते हैं। अगर आप इंक्लूड करेंगे 0, 0, अगर आप 0 को मल्टीपल मानेंगे 4 का, तब क्या होगा, अगर आप 0 को 4 का मल्टीपल मानेंगे तब ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, है ना, और रिफ्लेक्स सिमेट्रिक तो है ही। और यदि आप 0 को 4 का मल्टीपल नहीं मानते, जो कि रियल में होता है ना, तो आपके पास रिलेशन जो है वो क्या होगा, वो आपके पास रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो नहीं होगा, लेकिन सिमेट्रिक तो हो ही रहा है। तो मैं आपको वो बता रहा हूं कि जब आप इंक्लूड कर रहे हैं किसको, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 सबको इंक्लूड कर रहे हैं, तो इंक्लूड करेंगे तो आप इसको भी क्या लिख देंगे, इसको भी आप लिख देंगे कि रिफ्लेक्सिव है, इस रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आप 1, 1, 2, 2, 2 ये सब इंक्लूड कर लेना, मैंने लिखे नहीं, आप लिख देना, ओके। एंड ये दिस, देयरफॉर F इज ट्रांजिटिव, F इज ट्रांजिटिव, ऐसा, ठीक है बेटा, F इज ट्रांजिटिव। तो आप दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप वैसे इसको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से बता सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको मैं रास्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना, उसको चेंज किए बिना, है ना, हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली बताएंगे। यहाँ पे रीअरेंजिंग की जगह आप ऐसे लिखे चेंजिंग द, ऑन चेंजिंग द गिवन रिलेशन इनटू रोस्टर फॉर्म। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसी को मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं कि आप इसको रोस्टर में चेंज करें ही ना, और फिर भी आपको ये क्वेश्चन आप कर पाए। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, जो हम पहले पढ़ चुके हैं हम वही करेंगे, और कुछ भी नहीं है। देखो जरा कैसे, सुनो, look at both. The given relation solution for all
A comma B belongs to R, this implies modulus of A minus B is a multiple of 4. ये क्या है? गिवन रिलेशन है जिसको मैंने वापस लिखा है. It's a multiple of 4. Okay? Again, for all A comma B belongs to R, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी से मल्टीपल ऑफ 4. आप थोड़ा सा बस क्लास में ध्यान दें, आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है? ओके, मॉड्यूलस ए माइनस बी से मल्टीपल ऑफ 4. ओके, 4 सिमेट्रिसिटी, 4 रिफ्लेक्सिविटी है ना. फॉर रिफ्लेक्सिव व्हाट वी डू, वी पुट बी, वी रिप्लेस बी विथ ए, वी नो दैट. ओके, तो फॉर वी विल रिप्लेस द बी विथ ए. ओके, व्हाट वी विल गेट, तो क्या लिखेंगे? सिंस ए माइनस ए इज इक्वल टू 0. सिंस बी की जगह भी आप ए लिख देंगे, तो आपने ए लिखा तो ए माइनस ए इज इक्वल टू 0. अब मैं वापस वही बात वहीं पे आ गई. अगर हम 0 को मल्टीपल मानते तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर 0 इज अ मल्टीपल ऑफ, 0 इज अ मल्टीपल. बुक की डिमांड यही है कि आप 0 को मल्टीपल माने, वरना होता नहीं है ना. क्या है? 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. देयरफॉर, सॉरी, एंड 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. R इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है? ओके, रिफ्लेक्सिव हमारे पास हो गया. अब हम किस पे चलेंगे? ट्रांजिटिव के लिए, सॉरी, सिमेट्रिसिटी के लिए. तो सिमेट्रिसिटी के लिए क्या लिखेंगे? सिंस A minus B belongs to R, this implies B minus A. अब क्या होना चाहिए? अगर A माइनस बी, रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, सॉरी सिमेट्रिक में क्या करते हैं? A का B से जो रिलेशन है वही रिलेशन B का A से होना चाहिए. तो क्या होना चाहिए? A का अगर A माइनस बी B में R में बिलोंग करता है तो B माइनस A भी R में बिलोंग करना चाहिए. क्या करते हैं इसमें? A की जगह B और B की जगह पे आप A को ट्रांसफर कर देते हैं. तो हमें A माइनस B की जगह B माइनस A लेना. तो क्या करेंगे? पहले आप माइनस कॉमन लेंगे. माइनस कॉमन लिया तो आपके पास क्या आया? ये B माइनस ए. इसी में किया है मैंने, और ये R में बिलोंग कर रहा है ना. माइनस को मॉड्यूलस क्या करता है? हटा देता है, पॉजिटिव कर देता है. तो ये आपके पास क्या आएगा? मॉड्यूलस ऑफ B माइनस ए एंड बिलोंग्स टू R. A माइनस बी R में बिलोंग कर रहा है ना. दिस इंप्लाइज B माइनस ए बिलोंग्स टू R. देयरफॉर F इज रिफ्लेक्सिव. F इज रिफ्लेक्सिव. F आपके पास क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया. ओके, ये तो आपके पास किस लिए लिया आपने? रिफ्लेक्सिव के लिए लिखा. अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए और सिमेट्रिक के लिए. अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे ट्रांजिटिव के लिए. मैं बार बार थोड़ी गलती कर रहा हूँ, तो प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट. F इज सिमेट्रिक. ओके, थर्ड हम करते हैं कौन सा? ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए? मॉड्यूलस A माइनस B बिलोंग्स टू R एंड मॉड्यूलस B माइनस C बिलोंग्स टू R. दिस इम्प्लाइज A माइनस C बिलोंग्स टू R. ऐसा होना चाहिए, है ना. इफ A माइनस B बिलोंग्स टू R, B माइनस C बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज A माइनस C बिलोंग्स टू R. ऐसा होना चाहिए. इस चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे? कुछ देर के लिए आप सारे बच्चे मेरे साथ अच्छे से बोर्ड पे देखें. इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है? कैसे? सुनो, देखो, आप सबको पता है क्या कि अगर कहीं पे लिखा है 5 प्लस माइनस 3, 5 माइनस, हमने क्या लिखा है? 5 माइनस 3. एक तो मैं ऐसे इसको डायरेक्टली लिखूं, एक मैं दोनों का पहले मॉड्यूलस ले लूं. 5 का अलग मॉड्यूलस ले लूं और 3 का -3 का अलग मॉड्यूलस ले लूं. तो दोनों में बड़ा कौन होगा? A माइनस बी या मॉड्यूलस A और फिर दोनों को जोड़ दूं. तो इसका मतलब तो 5 माइनस 3 में 2 का मॉड्यूलस मतलब 2, है ना. और इसका 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8. मतलब ये हमेशा आपके पास क्या रहेगा? बराबर, सॉरी ग्रेटर देन. इसका मतलब A माइनस बी का मॉड्यूलस जो होता है वो हमेशा लेस देन होता है किससे? मॉड्यूलस A प्लस मॉड्यूलस B से. क्या हुआ? ये चीज को समझ रहे हैं सारे बच्चे? बोर्ड पे स्टूडेंट अच्छे से ध्यान दें. तो ये काम नहीं कर रहा. मॉड्यूलस ऑफ A, मॉड्यूलस ऑफ B.
मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज ऑलवेज लेस देन मॉड्यूलस ए माइनस मॉड्यूलस बी। मॉड्यूलस ए प्लस मॉड्यूलस बी से हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम ध्यान दें तो आपको क्या करना है, आपके पास ए बी टू है, आपको क्या प्रोड्यूस करना है, आपको सी प्रोड्यूस करना है। तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ध्यान से देखना है ना। नाउ हमारे पास लिखा क्या है, मॉड्यूलस ए माइनस, अभी तो मैंने रोस्टर फॉर्म में बताया वो भी सही है, मैं दूसरे फॉर्मेट में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ नहीं है। ए माइनस बी, अब मुझे लाना क्या है इसके अंदर, मुझे बी माइनस सी लाना है, मतलब मुझे सी लाना है। तो सी के लिए हम क्या करेंगे, सी को ऐड कर देंगे और सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें से मैंने क्या किया, सी को ऐड किया और सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मैंने इस सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया और सी को यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, है ना, बिलोंग्स टू आर, इसी के अंदर किया है। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए माइनस सी, और यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर। ओके, अब आपको पता है कि ये जो होता है इट इज लेस देन, ये क्या होगा, इट इज लेस देन, किससे लेस देन, इट इज लेस देन फ्रॉम मॉड्यूलस ए माइनस सी प्लस मॉड्यूलस बी माइनस सी। ये किसकी वैल्यू आई है, आपको a माइनस सी को बताना है, सॉरी आप a माइनस सी को लेकर चले, आप क्या करें, आप a माइनस सी को लेकर चले। आपको क्या करना है, a माइनस सी को, हमें प्रूफ a माइनस सी को करना है, इसलिए हम a माइनस सी को लेकर चलते हैं। ठीक है, ये भी सही था लेकिन वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके पास। a माइनस सी को आप लेके चल रहे हैं कि a माइनस सी आर में बिलोंग करता ही नहीं करता। कैसे पता करेंगे, आप a माइनस सी को कैसे लिख सकते हैं, a माइनस सी को आप लिखेंगे, आपने क्या किया, b ऐड कर दिया और b इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे b आपने ऐड किया और b आपने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या होगा, ये आपके पास आएगा a माइनस बी, और यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ये b माइनस सी लिखो या c माइनस बी, एक ही बात है। तो a माइनस बी आपको मिल गया जो आपको चाहिए, फिर b माइनस ए, तो b माइनस सी के लिए आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे प्लस करके, प्लस b माइनस सी, ऐसा ये आप लिख देंगे, a माइनस बी प्लस b माइनस सी ऐसे। और ये आपको पता है ये लेस देन रहेगा, किससे लेस देन रहेगा, ये आपके पास लेस देन रहेगा मॉड्यूलस a माइनस बी प्लस मॉड्यूलस b माइनस सी। मेरी बात समझ रहे हैं ना, अभी मैंने बताया है, एक तो यार ये आज काम नहीं करा है ना, मॉड्यूलस a माइनस बी प्लस मॉड्यूलस b माइनस सी। अब मुझे एक बात बताना, क्या ये जो है क्या ये बिलोंग्स टू आर कर रहा है क्या, a माइनस बी, क्वेश्चन बोल रहा है कि इट दिस इज बिलोंग्स टू आर, ये आर में बिलोंग कर रहा है। b माइनस सी जो है वो भी आर में बिलोंग कर रहा है, ये आर में बिलोंग कर रहा है, ये आर में बिलोंग कर रहा है। तो उससे छोटा जो होगा, उससे छोटा ही है ना यहाँ पे a माइनस सी, a माइनस सी उससे क्या है, छोटा ही है, तो क्या वो भी आर में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, वो भी आपका क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा। a माइनस बी बिलोंग कर रहा है, b माइनस सी बिलोंग कर रहा है, तो a माइनस सी भी आर में बिलोंग करेगा। तो हम कह देंगे कि ये क्या है आपके पास, दिस इम्प्लाइज मॉड्यूलस a माइनस सी बिलोंग्स टू आर, वो भी आर में बिलोंग करेगा। अतः आपका आर जो है वो कौन सा है, ट्रांजिटिव है। बस ये आपको थोड़ी सी छोटी सी बात जो थी वो आपको ध्यान देना चाहिए था, और कुछ नहीं। मैंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से आपको बताया है। कैसे, पहले तो मैंने आपको बताया उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके जो इजी था, और दूसरा मैंने ये तरीका को समझाने की कोशिश की जो है तो इजी, लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ा मे भी हो सकता है आपको बोदर करेगी, लेकिन एक दो बार आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत चीज अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, आगे अगला क्लास, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा लिखा है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखिए इसका सेकंड पार्ट, वो बहुत इजी है। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है आपके पास, सेकंड पार्ट इसको मैं रफ कर रहा हूं, है ना, ध्यान से देखना। इसका सेकंड पार्ट जो लिखा है वो बहुत इजी है। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या लिखा है, सेकंड पार्ट में लिखा है आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट, और यहां पे उन्होंने क्या कर दिया, ए और बी को बराबर कर दिया। सेकंड पार्ट, सेकंड में आर कामा ए कामा बी, ए इज इक्वल टू बी। ये तो बहुत इजी हो गया। कैसे, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, ए पहला रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हमें करना है तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या लिखेंगे, इफ ए इज इक्वल टू ए, दिस
रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, बी की जगह पे ए पुट कर देते तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिंस इट इज सीन दैट, ऐसे लिखेंगे, इट इज सीन, इट इज सीन दैट ए इज इक्वल टू ए। कोई भी नंबर जो था हमेशा अपने, हम क्या करते हैं रिफ्लेक्सिव में बी की जगह भी ए पुट कर देते, बी की जगह भी आपने ए पुट कर दिया तो ए इक्वल्स टू ए, देयरफॉर एफ इज रिफ्लेक्सिव, एफ इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है। सेकेंड, इफ ए इज इक्वल टू बी देन b इज इक्वल टू a। अगर a b के इक्वल है तो b भी क्या a के इक्वल होगा, क्या बिल्कुल होगा। तो देयरफॉर f इज रिफ्लेक्स, f इज सिमेट्रिक, f इज सिमेट्रिक। ओके ओके। थर्ड क्या लिखा है आपके पास, थर्ड लिखा है इफ a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू c दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू c। अगर a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो क्या a और c भी आपस में इक्वल होंगे, क्या बिल्कुल होंगे। तो आप लिख देंगे देयरफॉर f इज ट्रांजिटिव। बस इतना सा करना है, कुछ नहीं करना, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे अलग अलग लिखे हैं ये, है ना। तो आपको थोड़ा सा बस एक बार ध्यान देना है। ये क्वेश्चन, ये तो कोई एग्जांपल्स कोई भी आप पिक कर लेना, तो इसमें कोई जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपने मन से लिखना कोई एग्जांपल। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या लिखा है, पहले हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, show that the relation R in the set A of points in a plane given by R equals to P, Q। रिलेशन कैसे लिखा है, रिलेशन आपके पास लिखा है R is equal to P, Q, P, Q and distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ही हो जाता है, ध्यान से देखना आपको। distance of the point P, distance of the point P from origin is same as the distance is same as the distance of the point Q from origin। ऐसा लिखा है, distance of the point P from origin is same as the distance of the point Q from origin। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिलेशन कैसे डिफाइन है, रिलेशन डिफाइन है कि ओरिजिन से P की डिस्टेंस और ओरिजिन से Q की डिस्टेंस, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे सपोज कि आपके पास क्या है, ओरिजिन है, ये आपके पास क्या है, ओरिजिन। अब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये हम मान लेते हैं क्या, आपका ओरिजिन। आज थोड़ा बीच में हैंग हो रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना। ओके, ये हम इसको सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओरिजिन है। अब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपके पास दो पॉइंट है, कौन से, एक तो पॉइंट P एंड पॉइंट Q। सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P। इसको हम क्या कर लेते हैं, P मान लेते हैं, और इधर हम क्या कर लेते हैं, इधर पॉइंट Q मान लेते हैं। ऐसे ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, Q। क्वेश्चन ने क्या कहा है, P की ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस जो है इस वाली डिस्टेंस के क्या है, बराबर है। तो आपको ये बताना है कि ये रिलेशन जो है, जो कैसे डिफाइन है, डिफाइन ऐसे कि P की ओरिजिन से डिस्टेंस और Q की ओरिजिन से डिस्टेंस आपस में क्या है,
इक्वल है, तो आपको ये बताना है कि ये आपके पास जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक इक्विवेलेंस है या नहीं है। हमने क्या किया, हमने जो ओरिजिन था उसकी नेमिंग कर दी और वो क्या कर दिया, हमने उसको O मान लिया। तो अकॉर्डिंग तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, बोर्ड पे देखना आप। सॉल्यूशन सबसे पहले रिलेशन डिफाइन करते हैं, P, Q सच दैट, क्या है सच दैट, PO और OQ, P की O से डिस्टेंस कितनी है, PO या OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ। रिलेशन इज डिफाइंड बाय P, Q आज सर हैंग हो रहा है बहुत, P, Q बिलोंग्स टू R, है ना, एंड रिलेशन इज डिफाइंड बाय OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ। बिल्कुल क्वेश्चन हो गया। अभी जो हमने पढ़ा था ना A इक्वल्स टू B, बस उसको पढ़ने का तरीका अलग था और कुछ भी नहीं है। OP इक्वल्स टू OQ। तो सबसे पहले आपको बताना रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करेंगे, OQ को भी किससे रिप्लेस कर देंगे, OP से। तो OP इक्वल्स टू OP ट्रू है क्या, बिल्कुल ट्रू है, मतलब आपका रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। मैं आपको वर्बली बता रहा हूं। उसके ने यदि इफ OP इक्वल्स टू OQ, अगर OP इक्वल्स टू OQ देन दिस इंप्लाइज OQ इक्वल्स टू OP। अगर OP OQ के बराबर है तो क्या OQ भी OP के बराबर है या नहीं, बराबर है। इसका मतलब रिलेशन जो है आपके पास कौन सा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। उसके एंड ट्रांजिटिव के लिए अगर OP बराबर है OQ के, OP इज इक्वल टू OQ एंड OQ इज इक्वल टू OR, OP इज इक्वल टू OQ एंड OQ इज इक्वल टू OR, OP is equal to OQ and OQ is equal to OR. This implies OP equals to OR, OP equals to OR, A equals to B and B equals to C. This implies A equals to C. अगर ऐसा है तो हम कहेंगे हमारा जो रिलेशन है वो कौन सा है, ट्रांजिटिव है। मतलब ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हैं, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं द गिवन रिलेशन इज एन equivalence relation. The given relation is an equivalence relation. Now next question. Next question is question number 12. Question number 12 क्या लिखा है? Show that the relation R defined in the set A of all triangles as R equals to T1, T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation. Okay. फर्स्ट आपके पास जो रिलेशन डिफाइन है उसको देख लेते हैं कैसा डिफाइन है वो। आपके पास जो रिलेशन डिफाइन है, इजी है क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है, आप बस ध्यान से देखें। ओके, कैसा डिफाइन है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड R इज डिफाइंड बाय T1, T2, T1, T2 and T1 is similar to T2. T1 is similar to T2. T1 is similar to T2. ट्रायंगल है T1 और T2 और T1 जो है रिलेशन कैसे डिफाइन है कि T1 जो है वो सिमिलर है किसके, T2 के। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। देखो जरा, आपको प्रूव करना कि इक्विवेलेंट है, तो कैसे, सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दे रखा है कैसे, T1, T2, T1, T2 belongs to R. This implies T1 is similar to T2. रिलेशन कैसे डिफाइन है, रिलेशन डिफाइन है T1 is similar to T2, T1 is similar to T2। तो आपको बतानी है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले देख के बताओ सिमेट्रिक है या नहीं, सॉरी रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, T2 को भी रिप्लेस कर देंगे किससे, T1 से। तो T1 is similar to T1. A triangle is always similar to itself. A triangle is always similar to itself. That is why we will say if T1 is similar to T1, then the statement is true. Hence, the given relation is symmetric. Okay. First, क्या लिखेंगे हम, T1 is similar to T1. That is why the relation is symmetric. Sorry, is reflexive. Okay. For symmetricity. For symmetricity, if T1 similar to T2, then T2 is also similar to T1.
Is it true or not? Yes, it is true. If T1 is similar to T2, then T2 will also be similar to T1. अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 जो है वो भी क्या रहेगा, T1 के सिमिलर रहेगा. It means the given relation is a symmetric relation. Okay, for transitivity. What we do for transitivity? We do that T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3. T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3. This implies T1 is similar to T3. Is it true or not? Yes, we know if T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3, then T1 will be similar to T3. क्लियर हो रहा है ना सबको, कोई मुश्किल नहीं है. कैसे? If T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3, this implies T1 is similar to T3. Yes, it is true. That is why the relation is transitive. Okay. आगे क्या लिखा क्वेश्चन में उसको पढ़ते हैं. ये आप अपने आप कर सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ. Consider 3 right angle triangles T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? है ना? Okay. इस बार आपको क्या बोला है, आपको 3 राइट एंगल ट्रायंगल क्या करने, कंसीडर करने. तो हम 3 राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं. देखो जरा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ये ले लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ये ले लिया, ठीक है. और थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं ये. ओके. अब फर्स्ट वाले के आपके साइड्स आपको क्या बोले, 3, 4, 5 है ना. 3, 4, 5. Okay, and the sides of second triangle are 5, 12, 5, 12 and 13. 5, 12 and 13. And the third triangle is 6, 8, 10. आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि इनमें से कौन से ट्रायंगल जो है वो क्या है, रिलेटेड है. रिलेटेड किसके लिए, इस रिलेशन के लिए. T1 इज सिमिलर टू T2. T1 इज सिमिलर टू T2. इसके लिए कौन सा रिलेटेड है आपके लिए, आपको ये बताना है ना. तो कैसे बताएंगे, बहुत इजी है. कैसे, सुनो. We know that if two triangles are similar, we know that if two triangles are similar to each other, then what will happen? If two triangles are similar, then the ratio of their corresponding sides. We know that if two triangles are similar, then the ratio of their corresponding sides is equal. Okay. Look at board. The ratio of this and this triangle, the ratio of sides of these two triangles we get is corresponding sides 3 upon 5. Corresponding side, this side is corresponds with this 3, 5, 3 upon 5, 4 upon 12 and 5 upon 13. These sides are not equal. It is 3 by 5 and it is 1 by 3. Then these are not equal. Now we can say these two triangles are not similar to each other. Now for first and third triangle, from first and third triangle, from T1 and T3, what we get? We divide 3 with 6, 4 with 8 and 5 with 10. What we get? We get 1 by 2, 1 by 2 and 1 by 2. Here the corresponding sides of these two triangles are equal. Okay. Here we can easily see that the sides of these two triangles T1 and T3, corresponding sides of T1 and T3 are equal. Now we can say the T1 and T3 are similar to each other. In other words, T1 and T3 are related to each other. Okay. Next question क्या लिखा है उसको आप देखें. Question number 14. The relation is defined by L1 is parallel to L2. The relation is defined by
L1 is parallel to L2. L1 is parallel to L2. R is equal to L1 comma L2 and such that L1 is parallel to L2. L1 is parallel to L2. Okay, question number 14. Let L be the set of all lines. L be a set of all lines and R be the relation in L. R क्या है? एक relation in L defined as R equals to L1 comma L2. L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line y equals to 2x plus 4. Okay, now look at board. The relation is defined by L1 is parallel to L2, and we will show that this relation is an equivalence relation or not. Okay, so first to show that the relation is reflexive or not, we replace L2 with L1. Then what will be the statement? The statement will L1 is parallel to L1. A line is always parallel to itself. We know that a line is always parallel to itself. For reflexive function, we replace L2 with L1. Then we get that L1 is parallel to L1, and we know a line is always parallel to itself. What does it mean? It means the given relation R is a reflexive relation. How we will write? We will write like, since we will L1 is parallel to L1. For reflexive function, we replace L2 with L1. So we write L1 is parallel to L1, and we know that a line or every line, a line is always parallel to always parallel to itself. A line is always parallel to itself. That is why we can say the given relation R is a reflexive relation. Is it clear to anyone? Okay, for symmetricity, we interchange L1 and L2. If L1 is parallel to L2, this implies L2 is parallel to L1. Is it true? If a line L1 is parallel to L2, then will line L2 be parallel to L1 or not? Yes. If L1 parallel to L2, then L2 is also parallel to L1. Two lines, line L1 and line L2. If L1 is parallel to L2, then L2 is also parallel to L1. And in symmetricity, we replace L1 and L2. First, we will write that L1 is parallel. If L1 is parallel to L1, then L2 is parallel to L2. That is why the given relation R is a symmetric relation. Okay. For transitivity, if L1 is parallel to L2, and L2 is parallel to L3. L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. Then clearly we can say that L1 and L3 are also parallel to each other. If L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, then L1 and L3 are parallel to each other. Thus, the given relation R is ट्रांजिटिव रिलेशन. मेरी बात समझ रहे होंगे. क्वेश्चन ने क्या कहा था आपको, रिलेशन कैसा डिफाइन था कि L1 और L2 आपस में क्या है, पैरेलल है. तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, L2 को रिप्लेस करते हैं किससे, L1 से. तो कोई भी लाइन जो होती है वो हमेशा अपने आप के क्या होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है. और अगर अपने आप के पैरेलल है तो हम कहेंगे द गिवन रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. फॉर सिमेट्रिसिटी वी रिप्लेस L1, वी इंटरचेंज L1 एंड L2.
अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 भी L1 के पैरेलल होगी क्या? बिल्कुल होगी, है ना। इसका मतलब जो रिलेशन आपके पास है वो सिमेट्रिक रिलेशन भी है। उसके ने बात करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए। इफ L1 इज पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल है एंड L2 इज पैरेलल टू L3, L2 L3 के पैरेलल है, we get that L1 and L3 are also parallel to each other. L1 L3 के पैरेलल है, सॉरी L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है ना। तो L1 और L3 भी आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। इट मींस द गिवन रिलेशन R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, नाउ सॉरी the second part of question number 14, show that R is an equivalence. We have showed that the given relation R is an equivalence relation. Okay, further, find the set of all lines related to the line y equals to 2x plus 4. Find the set of all lines. Find the set of all lines that is related. That is related to the line y equals to 2x plus 4. Y is 2x plus 4. ओके, लुक एट बोर्ड। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है आपको कि इसके आप बस रिलेटेड बोला है, इस वर्ड को आपको थोड़ा ध्यान देना है। और रिलेटेड इट मींस द रिलेशन दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द क्वेश्चन, द रिलेशन दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द रिलेशन, गिवन रिलेशन, हियर वी यूज दैट रिलेशन, द रिलेशन why here we want to show a set that is parallel to this line. Is it clear? Okay, because the given relation is about the parallel lines. The given relation is about parallel lines. The given relation is about parallel lines. Okay, so for this here we, 1 minute. Okay, here we need to show a set of lines that is parallel to this line. Here we need to show a set that is parallel, set of lines that is parallel to this line, and a set of lines which is parallel to this line is, you have studied in class 11th or earlier classes, that if a line is ax plus by plus c, if a straight line is ax plus by plus c equals to 0, then the line which is parallel to this line is, then line which is parallel to this line ax plus by plus k is equal to 0. We replace constant with k, है ना, hence we get the parallel lines. These two lines are parallel to each other. Okay, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है इस लाइन के पैरेलल हमें लाइन बतानी है। तो बहुत इजी है, कैसे बताएंगे? आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें कांस्टेंट को हम रिप्लेस कर देते हैं, किससे? k से रिप्लेस कर देंगे। तो लाइन आपके पास क्या लिखा है? 2x, लाइन ऐसे लिखा था y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से क्या लिखेंगे? 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, तो बस इसके पैरेलल लाइन आपको चाहिए, पैरेलल टू दिस लाइन, a set of lines versus which are parallel to above line is, क्या करना है आपको? बस कांस्टेंट को k से रिप्लेस कर देना है। 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू, सॉरी प्लस k इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू अबव लाइन। ओके, इट इज वेरी सिंपल। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा ना क्वेश्चन ये मैं थोड़ा, अगर आपको कहीं पे इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना तो मैं जानबूझ के थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। अगर आपको मैं थोड़ा ट्रांसलेशन से पढ़ाऊंगा, हिंदी में अगर पढ़ा रहा हूँ तो आई थिंक ज़्यादा सही से समझ में आएगा आपको, है ना। क्वेश्चन ने कहा क्या था आपको यही कहा था कि L1 L2 पैरेलल है, तो आपको बताना था वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव, वो हम इजीली बता चुके। उसके बाद आपको कहा था एक रिलेशन, कौन सा? जो रिलेशन पहले
प्रिस्क्राइब्ड है, पहले प्रिस्क्राइब्ड जो है उसी के बारे में। तो पहले प्रिस्क्राइब्ड कौन सा था कि लाइंस आर पैरेलल, तो आपको कहा था इसके पैरेलल लाइंस बताओ, तो किसी लाइन के पैरेलल लाइन कौन सी होती है, बस हम कांस्टेंट को क्या करते हैं किसी अदर कांस्टेंट के से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है पैरेलल लाइंस बन जाती है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। उसके ने क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15? द क्वेश्चन 15 इज let R be the relation in the set, given set is A, 1, 2, 3, 4. The given relation is A and it is 1, 2, 3, 4, and the relation R is defined by 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 4, 4 and 2, 2, sorry 4, 4, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2. चूज द करेक्ट आंसर। आपको बताना है बस ये कि रिफ्लेक्सिव है या फिर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, ये सब क्या है। तो सबसे पहले आप देख के बताओगे मुझे, क्या सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव का मतलब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी मैप्ड with itself. Okay, तो देखो each element of set A, one is related with A or not? Yes, one is connected with A. 2 is connected with or not? Yes, 2 is connected with 2. 3 is related with 3 and 4 is related with 4. Okay, it means the given relation is a reflexive function जो है वो reflexive तो है, relation reflexive तो है। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक के। सिमेट्रिक 1, 2 belongs to R, then 2, 1 belongs to R or not? No. 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. It means it is not symmetric. Not symmetric. Not symmetric. Not symmetric. Okay. Okay. Third, transitivity. 1 belongs to 2, 1, 2, 2, 1 is related with 2, 2 is related with 2, it means 1, 2 related with R, with 2. देखो 1 2 से कनेक्टेड है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, तो 1 भी 2 से रिलेटेड होता है, 1 2 से रिलेटेड है। किसी के लिए आप बात कर लें, किसी के लिए आप देखते देखो 2 और किसी में आ रहा है नहीं, 1, 1 ओके, इसमें देखो 1 1 से रिलेट कर रहा है, 1 1 से और 1 3 से, तो 1 का भी 3 से होता है, 1 का भी 3 से है ना। और भी किसी के लिए आप देखना चाहें 1 का 3 से है, इसको देखो, इससे एलिमेंट से आपको अच्छे से पता चलेगा क्या 1 का 3 से रिलेशन है एंड 3 का 2 से है, तो 1 का भी 2 से होना चाहिए। 1 का 3 से है, 3 का 2 से है, तो 1 का 2 से होना चाहिए, तो 1 का 2 से हो रहा है। इसका मतलब रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ऑप्शन में से चेक कर लेंगे कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, नो, R is reflexive and transitive but not symmetric. Yes, option B is correct. Reflexive and transitive but not symmetric. Okay, question number 16. Question number 16 is let R be the relation in the set N given by the relation R be the relation from R to N to N in N, and given by the relation is defined by A comma B such that A is equal to B minus 2, A is equal to B minus 2 for all B is greater than 6, for all B is greater than 6. Okay, choose the correct answer. आपको बताना है टू, इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो R में बिलोंग करेगा। तो मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन इज 2, 4 बिलोंग्स टू R. ऑप्शन B इज 3, 8 belongs to R. Option C is 6, 8 belongs to R. And option D is 8, 7 belongs to R. 8, 7 belongs to R. Okay, look at board. The relation is defined by A is equal to B minus 2. We can say that B is equal to A plus 2.
ओके, फर्स्ट ऑप्शन ए की वैल्यू आप 2 रखेंगे, ए की वैल्यू 2 रखेंगे तो बी की वैल्यू 4 मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं, अगर आप ए की वैल्यू आप 3 रखेंगे, 3 + 2 बी आपको 5 मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा, मतलब ये करेक्ट नहीं है। 6,8 यहाँ पे आप 6 रखेंगे, आपको बी क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, मतलब ये भी करेक्ट है। फिर 8,7 8 रखेंगे तो आपको 10 मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है, मतलब ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। These two options are correct. Choose the correct answer. The correct answers are A and C. A and C. Okay, so sorry. B, it is said that B is greater than 6. B is greater than 6. Here 4 is not greater than 6. 4 is not greater than 6. That is why this is not the correct answer. The correct option is option C. Okay, done. Baki see you next class. Thank you.